दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में एक बार फिर से एक नेल बाइटिंग और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला है। पहले बहुत बड़ा टोटल बनता है, इसके बाद से ये टोटल ऑलमोस्ट चेज हो जाता है और उसके बाद से बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड भी हो जाता है। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, गेंदबाजों ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कहर बरपाया है। दिग्वेश राठी ने शानदार 3 विकेट लिए हैं, टीम हार गई है और इसी के साथ दिग्वेश राठी पर एक कार्रवाई भी हो गई है, डीमेरिट पॉइंट भी मिल गया है। तो आपको बता दें, दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का जो 29वां मैच था वो खेला गया पुरानी दिल्ली 6 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच में। अब पुरानी दिल्ली का सामना दूसरी बार आउटर दिल्ली वॉरियर्स से हो रहा था, जहां पर पहले तो आउटर दिल्ली वॉरियर्स को डीपीएल में पीडी ने यानी कि पुरानी दिल्ली ने हरा दिया था, लेकिन अब उन्हें खुद हार का सामना करना पड़ा है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पुरानी दिल्ली को 21 रन से हरा दिया है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में बहुत बेहतरीन एक जंप लगा दी है। अब यहाँ पर यशस शर्मा जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन और तूफानी पारी खेली, 86 रन बनाए हैं और इसी के साथ जो अमन चौधरी हैं जो कि आउटर दिल्ली वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने 4 विकेट झटके हैं और इसी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। अब बात अगर पॉइंट्स टेबल की जाए तो पॉइंट्स टेबल में आउटर दिल्ली वॉरियर्स अब दूसरे स्थान पर आ चुकी है, वहीं तीसरे स्थान पर पुरानी दिल्ली आ गई है, यानी कि पुरानी दिल्ली जो अभी तक दूसरे स्थान पर थी अब वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। बात अगर मुकाबले की जाए तो आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने शुरुआत की थी, अच्छी बल्लेबाजी की है, 219 रन बना डाले 20 ओवर में, वो भी सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। वहां पर यशस शर्मा जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 39 गेंदों में 86 रन बनाए। वहीं अक्षय सैनी ने भी बहुत तेज तरार पारी खेलते हुए 23 गेंदों में 49 रन बना डाले। उसके बाद आते हैं गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में पुरानी दिल्ली के लिए दिग्वेश राठी ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इकोनॉमिकल रहे हैं, 25 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। वहीं ललित यादव को भी 1 विकेट मिली है, 15 रन उन्होंने दिए हैं। उसके बाद जब पुरानी दिल्ली की बल्लेबाजी की बारी आती है तो वहां पर शानदार शुरुआत देखने को मिली थी आर्यन गौर और समर्थ सेठ की वजह से। अब आर्यन गौर ने 37 गेंदों में 65 रन बनाए, वहीं समर्थ सेठ उन्होंने भी अच्छी पारी खेलते हुए 24 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टीम सिर्फ 20 ओवर में 198 रन ही बना पाई। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है अमन चौधरी ने, 38 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। हर्ष त्यागी ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 3 विकेट लिए और इसी की वजह से आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 21 रन से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब पुरानी दिल्ली को हार का तो सामना करना ही पड़ा, लेकिन इसी के साथ दिग्वेश राठी जो कि लगातार जाने जाते हैं अपने सेंड ऑफ के लिए, उन्हें एक बार फिर से कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने की वजह से सजा सुनाई गई है। आर्टिकल 2.5 के लेवल 1 के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और इसी की वजह से उन्हें जो है डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। आपको बता दें, दिग्वेश राठी ने 2 बार साइन ऑफ जेस्चर किया था, जिस पर उन्होंने मान भी लिया है कि हाँ उनसे गलती हुई है। उन्होंने बल्लेबाज को 2 बार इशारा किया था, जो कि कहीं ना कहीं आपत्तिजनक माना गया था। इसी की वजह से उन्हें 30% मैच फीस का जुर्माना भरना पड़ा है और इसी के साथ उन्हें 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं। अब इस मुकाबले की वजह से जो डीपीएल की पॉइंट्स टेबल है वो भी काफी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पर है सेंट्रल दिल्ली किंग्स, जिन्होंने 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं और इसी के साथ वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद आती है आउटर दिल्ली वॉरियर्स, जिन्होंने 8 में से 5 मैच जीते हैं। पुरानी दिल्ली के भी 8 ही मैच हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम सिर्फ 4 ही जीत हैं। उसके बाद आती है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, वेस्ट दिल्ली लायंस, न्यू दिल्ली टाइगर्स और फिर लास्ट में है ईस्ट दिल्ली राइडर्स। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुरानी दिल्ली 6, आउटर दिल्ली वॉरियर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 8-8 मुकाबले हो चुके हैं और यहाँ पर पुरानी दिल्ली 6 थोड़ी सी पीछे चल रही है, क्योंकि बाकी बची जो भी टीम्स हैं उन सब के साथ मैच हुए हैं। ऐसे में अगर कोई भी टीम उनसे अच्छा प्रदर्शन कर देती है, मैच जीत जाती है, तो उनके लिए आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब पुरानी दिल्ली 6 के सामने टारगेट है कि किस तरीके से जो बाकी बचे मुकाबले हैं वो जीत जाते हैं और जीतने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप अपना नेट रन रेट बहुत बेहतरीन रखें। फिलहाल 9 पॉइंट्स है पुरानी दिल्ली 6 के, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने क्वालिफाई कर लिया है। दिग्वेश राठी पर जुर्माना जरूर लगाया गया है, कप्तान अनुज रावत जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे अब उनका बल्ला नहीं बोल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुरानी दिल्ली 6 जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।